हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिटेल में आज मैं डिस्कस करूंगी। आज का जो लेक्चर रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम्स के लिए, जो सीधे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए आज का जो डिस्कशन है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग वे से आप लोगों ने सुनना है, क्लियर? तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है यानी कि बीएसएफ, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये आता है होम मिनिस्ट्री के अंडर। रिसेंटली अभी क्या हो रहा है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है, ठीक है? किसके लिए? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए। तो नोटिफिकेशन क्या है, इनका जो सर्च और अरेस्ट एरिया है, ठीक है, सर्च और अरेस्ट एरिया है, इसको 50 किलोमीटर बढ़ा दिया गया है। कहाँ कहाँ ये बढ़ाया गया है? असम, वेस्ट बंगाल और पंजाब के अंडर। ओके, इससे स्टेट गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हमारा जो राइट है, स्पेशली जो फेडरल राइट है संघवाद का, ठीक है, तो फेडरल राइट यानी कि सेंट्रल और स्टेट इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, मिलके काम करते हैं, तो इनको ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? टर्मिनेट कर रहा है, क्लियर? तो ये जो नोटिफिकेशन है ये रिप्लेस करेगा 2014 ऑर्डर जो अंडर आता है बीएसएफ एक्ट 1968 के अंडर। और ये कवर करता था कौन कौन सी स्टेट्स को? मणिपुर को, मिजोरम को, त्रिपुरा को, नागालैंड, मेघालय को। तो अभी असम, वेस्ट बंगाल और पंजाब को भी इसके अंडर ले लिया गया है, ठीक है। नॉर्मली अगर देखें ये जो एरिया था सर्च और अरेस्ट एरिया, ये 15 किलोमीटर था, जो अब बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 50 किलोमीटर कर दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो पावर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर है बीएसएफ के अंडर दे दी गई है, क्लियर? तो ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है जो टू न्यूली अभी क्रिएट हुई है हमारी यूनियन टेरिटरी, जिसका नाम है JNK एंड लद्दाख। 5 अगस्त 2019 में ये सारी चीज़ें देखने को मिली, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये डेट भी पूछी गई है एग्जाम्स में। तो जहाँ पे वॉल्यूशन होता है, ठीक है, वॉल्यूशन यानी कि बीएसएफ कैरी आउट सर्च कर सकती हैं, सीज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग जो स्मगलिंग, जो नारकोटिक्स है, ठीक है, स्मगलिंग की जो केसेस देखने को मिलते हैं, जो अदर प्रोहिबिटेड आइटम्स है, इलीगली जो एंट्री होती है फॉरनर्स की, ऑफेंसेस देखने को मिलते हैं जो पनिशेबल है, जो किसके अंडर आते थे? सेंट्रल एक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कौन देखेगा? बीएसएफ देखेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो स्पेसिफाइड जो एरिया है बीएसएफ के अंडर आता है। तो प्रिलिमिनरी क्वेश्चन अगर देखें तो हैंड ओवर कर दिए गए हैं सस्पेक्ट जो लोकल पुलिस है विद इन 24 ईयर्स। यानी कि अगर कोई ऐसी चीज़ घटना देखने को मिलती है जहाँ पे बीएसएफ का एरिया है, तो बीएसएफ वाले क्या करेंगे? विद इन 24 आवर्स के अंडर उस व्यक्ति को वहाँ की जो रीजनल पुलिस है उनके हवाले कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बीएसएफ के पास कोई ऐसी पावर नहीं दी है रिलेटेड टू प्रोसिक्यूट क्राइम सस्पेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। बात करें अगर डिफेंस और सिक्योरिटी की, डिफेंस और सिक्योरिटी जो है वो यूनियन लिस्ट में आती है, लॉ एंड ऑर्डर जो है ये पुलिस हैंडल करती है, तो ये किस में आता है? स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यानी कि डिफेंस सिक्योरिटी का जो मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है, मतलब ये मिलके यहाँ पे काम किया जाएगा, ठीक है, बीएसएफ के द्वारा और वहाँ की जो रीजनल पुलिस है या स्टेट पुलिस है उनके द्वारा, क्लियर? तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पंजाब वाला एरिया है, क्लियर, वेस्ट बंगाल वाला और ये असम वाला, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी 6G की यानी कि 6th जनरेशन की बात की जा रही है। 5G को ये रिप्लेस करेगा, क्लियर। तो अभी जो है काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगी फ्यूचर में चीज़ें और, ठीक है, सर्च करोगे तो आपकी टिप्स पे ही ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने खुल के आ जाएंगी। 6G इतना फास्ट रहेगा आने वाले समय में। तो बात करते हैं, अभी ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन है, ठीक है। तो 6G टेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात की जा रही है। तो रिसेंटली ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ठीक है, डेवलप करने के लिए 6G को और फ्यूटिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ को, ताकि ग्लोबल मार्केट में हम लोग उतर सकें, क्लियर। तो ये क्या करेगा? 5G को रिप्लेस करेगा, नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी इसको बोला जा रहा है 6G को। तो ये 50 टाइम फास्टर रहेगी किससे? 5G टेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड अगर देखें तो कमर्शियल इसको लॉन्च किया जाएगा बिटवीन 2028 और 2030 के बिटवीन। अभी इस पर काम करने की बात की जा रही है। तो लॉन्च अगर देखें 2028 और 30 में
6G टेक्नोलॉजी जो है ये हम यूज़ कर पाएंगे। आने वाले समय में जो चीज़ें हैं हम लोगों के लिए और आसान हो जाएगी और फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो यूज़ है इसका हायर फ्रिक्वेंसीज में देखने को मिलेगी, ठीक है, 5G नेटवर्क से। और ये प्रोवाइड करवाएगा सब्सटेंशियली हायर कैपेसिटी, मच लोअर लिटेंसी, यानी कि चीज़ें जो है डिले जैसे हो जाती हैं, कभी कभी नेटवर्क नहीं आता, चीज़ें डाउनलोड होने में बड़ी दिक्कत आती है। तो 6G टेक्नोलॉजी जो है ये डिले जो होती हैं चीज़ें उसको ख़त्म करेगी उन चीज़ों को, ठीक है। अगर गोल देखिए 6G इंटरनेट का ये सपोर्ट करेगा 1 माइक्रो सेकेंड लेटेंसी कम्युनिकेशन, ठीक है, डिले ऑफ वन, ठीक है, डिले ऑफ 1 माइक्रो सेकेंड इन कम्युनिकेशन, ठीक है, जो 1 मिनट में या 1 सेकंड में ही आपके सामने जो है वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्लियर? तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं यूटिलाइज़ किया जाएगा इसमें टेराहर्ट्ज़ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो करंटली जो है अनयूटिलाइज्ड है। टेराहर्ट्ज़ वेव्स जो है ये फॉल करती है किस किस के बिटवीन, इंफ्रारेड वेव्स एंड माइक्रोवेव्स के बिटवीन, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा इस स्लाइड में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडियो वेव्स है, इंफ्रारेड वेव्स है, विजिबल लाइट जो आप बोल सकते हैं, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, गामा रेज, ठीक है। तो यूज़ की जाती है कि रेडियो वेव्स की अगर बात करें तो ये यूज़ की जाती है ब्रॉडकास्ट करने के लिए, रेडियो एंड टेलीविज़न ये रेज निकल के आती है, ठीक है। अगर कुकिंग, रेडार, टेलीफोन एंड अदर सिग्नल्स की अगर बात करें तो इसमें भी आपको रेडियो वेव्स ही देखने को मिलेगी। इंफ्रारेड वेव्स जो हैं ये ट्रांसमिट होती है हीट से, यानी कि स्पेशली जो सन से, ठीक है, सन से जो लाइट आपको देखने को मिलती है जो ट्रैवल करती है वो इस इंफ्रारेड वेव्स उसको बोलते हैं। विजिबल लाइट जो है उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रा वायलेट जो है ये अब्जॉर्ब होती है स्किन जो यूज़ की जाती है इन फ्लोरोसेंट, ठीक है। तो एक्स रेज जो है ये यूज़ की जाती है इन साइड द बॉडी एंड ऑब्जेक्ट, और गामा रेज जो है यूज्ड इन मेडिसिन फॉर किलिंग कैंसर सेल। तो आई होप आपको ये एक चीज़ क्लियर हुई होगी। जो इसकी बात की जा रही है स्पेशली जो किसकी, टेरा हर्ट्स की बात की जा रही है, ये किस किस के बिटवीन फॉल करती है, इंफ्रारेड वेव्स एंड माइक्रो वेव्स की, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या ऊपर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। वेव्स जो है एक्सट्रीमली टाइनी रहेगी और काफ़ी फ्रेजाइल रहेगी, बट ह्यूज अमाउंट आपको देखने को मिलेगा फ्री स्पेक्ट्रम का, ठीक है, जो अलो करेगा स्पेक्ट्रकुलर डाटा रेट्स को। सिग्निफिकेंस क्या है इसका कि फैसिलिटी आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगी 6G टेक्नोलॉजी के चलते। एडवांसमेंट जो है रिलेटेड टू वायरलेस चीज़ें देखने को मिलेगी, क्लियर। इमरजेंस रहेगा डिजिटल कैपेबिलिटीज़ का, ऑप्टिमाइज रहेगा मास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो इसके सामने चैलेंजेस भी हैं, चैलेंजेस तो देखने को मिलेंगी, साइबर अटैक के जो केसेस है और भी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो मेंटेन करना पड़ेगा, इसी के ही चलते प्रोटेक्शन करना पड़ेगा मैकेनिज्म को। न्यू मॉडल जो है जो अडॉप्ट कर रहे हैं उसके कारण थ्रेट भी देखने को मिल सकता है, तो उसको कैसे कवर अप करना है, तो ये भी चैलेंज हम लोगों के सामने है। अवेबिलिटी अगर देखें सेमीकंडक्टर्स की, और कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन जो है कैरियर वेव्स का, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होंगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2028-30 के बिटवीन जो है इसको लॉन्च किया जाएगा, जो अभी इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट है कैम्बेरियन पेट्रोल जो एक्सरसाइज है, क्लियर। तो रिसेंटली ही गोरखा राइफल्स, जिनको फॉरिएंटर फोर्स भी बोला जाता है ऑफ द इंडियन आर्मी, इनको अवार्ड दिया गया है गोल्ड मेडल इन दी कैम्बेरियन पेट्रोल एक्सरसाइज में, ठीक है। तो ये कहाँ पे हो रही थी, वेल्स में हो रही थी। वेल्स कहाँ है, यूके में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेशन, ये इंग्लैंड यूके, तो ये है वेल्स। अगर अपनी कंट्री के संदर्भ में देखना है, ये हमारी कंट्री है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हाल ही में ये एक्सरसाइज देखने को मिली, एक्सरसाइज का नाम याद रखिएगा, कैम्बेरियन पेट्रोल एक्सरसाइज है। ये एनुअली हेल्ड होती है, इंटरनेशनल मिलिट्री पेट्रोलिंग एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को रेफर किया जाता है एज अ ओलंपिक ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग, ठीक है, अमंग द मिलिट्रीज जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको फर्स्ट टाइम जो सेटअप किया गया था 40 साल पहले, ठीक है। तो 40 साल पहले इसको सेटअप किया गया था, तो कौन से ईयर में किया गया था ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो ये ग्रुप है वैलिश टेरिटोरियल आर्मी सोल्जर्स का, ठीक है। तो ट्रेनिंग इवेंट इसके द्वारा देखा जाता है। एम क्या है इस एक्सरसाइज का कि लीडरशिप जो है वो कैसे लीडरशिप का रोल प्ले करना है, सेल्फ डिसिप्लिन कैसे जो है
सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो कैसे अपने अंदर लाना है, ठीक है, करेज, फिजिकल एंड्योरेंस, ठीक है, डिटर्मिनेशन। अगर बात करें इंडिया और यूके के साथ हमारी जो अदर एक्सरसाइजेज हैं, जैसे नेवी एक्सरसाइज कॉनकन, ठीक है, तो एयरफोर्स एक्सरसाइज जो है यूके के साथ, ठीक है, मैंने आई थिंक पहले यूएसए बोल दिया, सॉरी, तो पहले यूके की अगर बात करें हम, ठीक है, इंद्रधनुष एयरफोर्स एक्सरसाइज है इंडिया और यूके की। मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर, तो ये एक्सरसाइज जो है ये याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यूके की अगर बात करें तो यहाँ पे आप यूके देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्कॉटलैंड है, नॉर्थ सी, अटलांटिक ओशियन, कैल्टिक सी, आयरिश जो सी है, ठीक है, इंग्लिश चैनल आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंग्लिश चैनल जो है वो इंग्लैंड एंड फ्रांस के बिटवीन है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज मित्र शक्ति, इंपॉर्टेंट है। जो एक्सरसाइजेज हैं इसको अलग से A4 शीट में लिख लीजिए करिए, ताकि रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक्सरसाइज मित्र शक्ति जो है इसका अभी हाल ही में 8th एडिशन देखने को मिला, ठीक है। कल हमने एक एक्सरसाइज डिस्कस की थी जिसका नाम था युद्ध अभ्यास, ठीक है। तो युद्ध अभ्यास जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ के बिटवीन होती है, तो इस बार कहाँ पे हुई, ठीक है, ये बताइएगा मेरे को, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। तो 8th एडिशन जो है इसका ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड श्रीलंकन आर्मी के बिटवीन। तो मित्र शक्ति जो है ये इंडियन यानी कि इंडिया के बिटवीन और श्रीलंका के बिटवीन आपको ये देखने को मिलती है, और ये क्या है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज मित्र शक्ति जो है ये कंडक्ट कहाँ पे हुई, श्रीलंका में हुई। 7th एडिशन जो था ये हमारी कंट्री में ही हुआ, कहाँ पे, पुणे महाराष्ट्र, 2019 में। 2020 में इसका एडिशन जो है वो नहीं हुआ बिकॉज कोविड के कारण। तो ये बेस्ड है जो काउंटर करने के लिए इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस जो है, लार्जेस्ट बाइलेटरल एक्सरसाइज है ये, ठीक है, जो श्रीलंकन आर्मी के द्वारा ये स्टार्ट की गई थी। अदर एक्सरसाइज देखें अगर श्रीलंका के साथ, वो है नेवी एक्सरसाइज जिसका नाम है सेलिनेक्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्या होता है ये भी हम देखेंगे अभी। तो ये फ़ंड क्या होता है, ये फ़ंड क्रिएट किया गया है, जैसे जो प्राइजेस रहते हैं सब्जियों के, वेजिटेबल्स के, जैसे अनियन के, टमाटो के, पोटैटो के, ठीक है। तो एक हिसाब से प्राइस जो है इन सब चीज़ों का क्या किया जाता है, स्टेबल फॉर्म में लाया जाता है, ठीक है। तो सिलेक्टेड कमोडिटी प्राइस यहाँ पे देखने को मिलता है, एक्सट्रीम वोलेटिलिटी जो रेट रहता है इसका। तो रिसेंटली ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्राइसेस जो है स्पेशली अनियन के, टमाटो के, पोटैटो के, ठीक है, इसको टॉप करके भी हम जानते हैं, ठीक है, टमाटो, अनियन और पोटैटो, ठीक है। तो चीपर देन लास्ट ईयर, यानी कि सस्ते रहे लास्ट ईयर से, तो ये भी नोटिफाई किया गया है। अनियन जो है ये बफर मेंटेन किया जाता है। अनियन बफर किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, जो किसके अंडर आता है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के अंडर आता है। तो ये याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि इफेक्टिव मार्केट इंटरवेंशन रहे, ठीक है, मॉडरेट प्राइसेस देखने को मिले। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को 2014 में किया गया, ठीक है। तो जो गुड्स रहते हैं तो उसको कैसे प्रोक्योर करना है, डायरेक्टली जो फार्मर से हम लेके आते हैं और फार्मर ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो ये जो फंड है यूजली जो यूज़ किया जाता है, स्पेशली जो एक्टिविटीज़ रहती हैं, कैसे जो प्राइस डाउन हो रहा है, हाई हो रहा है, लो प्राइस हो रहा है, ठीक है। बात करते हैं इसकी, प्राइस स्टेबलाइजेशन जो फंड है स्कीम जो है ये प्रोवाइड करवाती है एडवांसमेंट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करवाती है, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज को एंड सेंट्रल एजेंसीज को। और ये स्कीम जो है ये पहले कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर थी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर थी। अब इसको चेंज कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर इसको रख दिया गया 2016 में 1 अप्रैल। तो ये सेंट्रली इसको मैनेज किया जाता है, यानी कि सेंटर यहाँ पे मैनेज करता है चीज़ों को। मिनिस्ट्री जो आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर है, तो सेंट्रली मैनेज की जाती है ये प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा। अप्रूव करती है जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल जो एजेंसीज है, उनके प्रपोजल्स रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर है। इससे रिलेटेड अगर स्कीम देखिए 2018 में लॉन्च किया गया, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा ऑपरेशन ग्रीन, एम क्या था इसका, कि चेन जो है टोमेटो, ऑनियंस और पोटैटो की टॉप, ठीक है, तो इसको कैसे वैल्यू चेन को कैसे आगे लेके चलना है, कैसे बिल्डअप करना है। उसके अलावा ऑपरेशन फ्लड देखे जो अमूल मॉडल था, ठीक है। अमूल कंपनी जो है ये कब लॉन्च की गई,
ठीक है, कब बनाई गई, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखिएगा जाके। ठीक है, स्पेशली ऑपरेशन फ्लड जो है ये मिल्क से के रिलेटेड था। ठीक है, इंश्योर करना जो हायर शेयर रहता है कंज्यूमर रुपी का गोज टू फार्मर्स एंड स्टेबलाइज करना जो मिल्क के प्राइजेस हैं। वाइल प्रेजेंटिंग यूनियन बजट 2021 में, यानी कि यूनियन बजट 2021 में गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया था, ऑपरेशन ग्रीन के बारे में बात की गई थी ताकि इसको एक्सपैंड किया जा सके टॉप को टू 22 पेरिशेबल कमोडिटीज़ के साथ। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है लूसी मिशन। लूसी मिशन किसका है? ये नासा का है। नासा जो है यूएसए की स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारी कंट्री की है इसरो। ठीक है, तो नासा की फुल फॉर्म क्या होती है, फाउंड कब किया गया, ये बताइएगा मेरे को। ठीक है, ये आप लोगों की रिवीजन होगी। तो नासा जो है नासा के द्वारा ये लॉन्च किया गया लूसी मिशन, कौन से प्लैनेट के लिए? जुपिटर ट्रोजन जो एस्ट्रॉयड्स हैं, ठीक है, उसके लिए, उसकी स्टडी करेगा ये। ठीक है, जुपिटर जो ट्रोजन एस्ट्रॉयड्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्लाइड में, देखिए। ठीक है, ये जुपिटर है, तो ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है, तो इसके जो एस्ट्रॉयड्स है, ट्रोजन एस्ट्रॉयड्स हैं, तो उसकी स्टडी करने के लिए ये मिशन जो है नासा के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है किस किस के बिटवीन है? जुपिटर और मार्स के बिटवीन है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो मिशन जो है लूसी, इसको 12 ईयर लगेंगे टोटल टाइम ड्यूरेशन अगर देखें तो। ड्यूरिंग स्पेसक्राफ्ट अगर देखें विल फ्लाई बाय टोटल 8 एंशंट एस्ट्रॉयड्स जो है उसकी स्टडी की जाएगी। ठीक है, अबाउट सोलर सिस्टम एवोल्यूशन। ठीक है, कि कैसे सोलर सिस्टम का एवोल्यूशन हुआ, और इसमें इंक्लूड किया गया मेन बेल्ट जो है एस्ट्रॉयड के, इन 7 जुपिटर ट्रोजन एस्ट्रॉयड्स। ठीक है, मेन बेल्ट जो अभी मैंने आपको बताई। ठीक है, तो ये मेन बेल्ट इसको बोला जाता है एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है। ठीक है, तो नासा जो है, नासा का ये फर्स्ट सिंगल स्पेसक्राफ्ट मिशन है हिस्ट्री की अगर बात करें तो। ठीक है, ये एक्सप्लोर करेगा मैनी डिफरेंट एस्ट्रॉयड्स। ठीक है, तो आपको ये प्लैनेट्स देखने को मिलेगी, ये कुपिलर बेल्ट है। ठीक है, ये प्लूटो है जो जो प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं है ये। ठीक है, तो अब आपको 8 प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये अर्थ आप देख सकते हैं, तो ये प्लैनेट्स आप एक बार देख लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट है मेरा घर मेरा नाम स्कीम। तो ये कौन सी स्टेट के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है? ये पंजाब गवर्नमेंट जो है, अभी जो न्यू सीएम बन के आए पंजाब के, चरणजीत सिंह जो चन्नी है। ठीक है, तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया मेरा घर मेरा नाम स्कीम। एम क्या है कि कन्फर्म करा जो प्रॉपर्टी राइट है। ठीक है, जो लीगल राइट है। ठीक है, प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट नहीं है वो तो लीगल राइट है। ठीक है, जो पीपल लोग जो रह रहे हैं घरों में विद इन लाल लकीर। लाल लकीर क्या है? वो लैंड एरिया जो पार्ट है विलेज का, जो हैबिटेशन जो यहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, जो यूज़ किया जाता है, यानी कि जो यूज़ नहीं किया जा रहा नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए ओनली, उसको लाल लकीर बोला गया। विद इन उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं, तो उसके लिए ये जो है विलेजेस या सिटीज़ हो। ठीक है, तो उसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई, उनके राइट्स बताए गए हैं लोगों को। तो मेरा घर मेरा नाम स्कीम। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।